नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अशोक गहलोत पर निशाना साधा। निशाना क्या साधा कि परोक्ष तौर पर भ्रष्टाचार के मामले को लेकर इशारा किया। सिरोही में उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान ये बात कही कि जो ओएमआर शीट बदलने का जो मामला है, जो बदलाव हुए थे 2019 में, और उन्होंने कहा कि यह बात पूर्व मुख्यमंत्री के घर तक जा रही है। ये खास बात है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गहलोत के घर तक ये बात जा रही है। तो इससे उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पीएसओ की भूमिका क्या थी, इस पर सभी का ध्यान है। तो ये एक तरह का आरोप है भ्रष्टाचार को लेकर, जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अशोक गहलोत पर परोक्ष तौर पे लगाया है। इससे पहले भी तरह तरह के भ्रष्टाचार के आरोप भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पूर्ववर्ती गहलोत सरकार पर लगाते रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल दोस्तों यही है कि क्या किसी में हिम्मत है कि वो अशोक गहलोत के खिलाफ, यदि भ्रष्टाचार के मामले हैं तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जा सके। क्या राजनीतिक दलों में आपस में कोई अंडरस्टैंडिंग है, कोई अंदरूनी तौर पर कोई मिली भगत का मामला है, या फिर ये केवल वोट बटोरने का, और ये केवल दूसरे मुद्दों से, जो विकास के जो दूसरे मुद्दे हैं उनसे ध्यान हटाने भटकाने का, और विपक्षी पार्टी कांग्रेस को घेरे में रखने का, ताकि वो जनहित के मुद्दे नहीं उठा सके, वो कोई आंदोलन नहीं कर सके, वो लोगों की बात जो है वो सरकार तक नहीं पहुंचा सके। क्या ये इसलिए सब किया जाता है? मैं आपको बताता चलूं कि आज से 2.25 साल पहले करीब, जब विधानसभा के चुनाव हुए थे राजस्थान में, उस समय भारतीय जनता पार्टी ने और राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने गहलोत सरकार को जबरदस्त तरीके से निशाने पर लिया, और उसकी मुख्य वजह भ्रष्टाचार रही। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में जोधपुर में और बांसवाड़ा में भ्रष्टाचार को लेकर जबरदस्त घेराबंदी करी गहलोत सरकार की उस समय। और उन्होंने एक लाल डायरी का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि लाल डायरी के राज जब खुलेंगे तो अच्छों अच्छों के होश ठिकाने आ जाएंगे। आज तक वो राज नहीं खुले हैं। लाल डायरी के बारे में आपको मैं बताता चलूं। लाल डायरी का प्रकरण दरअसल यह है कि गहलोत सरकार के पूर्व मंत्री, जिनको महिलाओं के बारे में अशोभनीय बात करने के बाद बर्खास्त कर दिया गया था, राजेंद्र सिंह गुड़ा, उन्होंने जब मंत्रिमंडल से हटा दिया गहलोत ने उनको, तब उन्होंने दावा किया कि उनके पास एक लाल डायरी है जिसमें वो लेन देन, मुख्यमंत्री के लेन देन का हिसाब किताब है। तो ये जब मामला जब सामने आया, तो इस मामले को, मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा मुद्दा बना लिया, और ये बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा राजस्थान में बन गया। और सरकार के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था, गहलोत सरकार के पास मजबूती के तौर पर। तो भ्रष्टाचार का ये मामला दरअसल सॉरी, राजस्थान में जम के उछाला गया, और केंद्रीय नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। लेकिन हुआ क्या दोस्तों? सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो दावे, जो गाल बजाए जा रहे थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गहलोत सरकार के भ्रष्टाचार के, उनमें हुआ क्या? आखिर परिणाम क्या निकला? 2.25 साल हो गए। केवल इस तरह की चेतावनी भरी या धमकी भरे लहजे में बात करना क्या साबित करता है आखिर? दोस्तों, मैं आपको ये बताता चलूं, दरअसल राजनेताओं के भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कार्रवाई करना आसान काम नहीं है, क्योंकि अशोक गहलोत भी कच्चे खिलाड़ी नहीं है। जब वसुंधरा राजे की सरकार उनसे पहले थी, तो निश्चित तौर पर आप ये मान के चलिए कि बहुत सारी फाइलों की फोटोकॉपियाँ वो अशोक गहलोत के पास भी मौजूद होंगी। वो, यदि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भजनलाल सरकार, कोई ऐसा इरादा रखती है और वो कार्रवाई करने को कोई क्रियान्वयन उसका करती है, तो आप ये मान के चलिए कि अशोक गहलोत चुप नहीं बैठेंगे, वो सारा मामला उजागर हो जाएगा। लगे हाथ आपको बताता चलूं कि सचिन पायलट, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने उस समय जब गहलोत सरकार सत्ता में थी, तब वसुंधरा राजे के खिलाफ जबरदस्त आरोप लगाए थे। धरना प्रदर्शन किया उन्होंने, बाकायदा आंदोलन किए,
ये तमाम उन्होंने बातें करी और उन्होंने खनन माफिया, तमाम तरह के माफियाओं को संरक्षण देने का और हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार का वसुंधरा राजे की सरकार पर आरोप लगाया था। और इन आरोपों की जांच करवाने की मांग को लेकर उन्होंने उपवास भी तक किया। लेकिन गहलोत सरकार ने ये मुद्दा जो है वो दाखिल दफ्तर कर दिया और उनकी बात की ज़्यादा परवाह नहीं करी। पायलट लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे, लेकिन गहलोत सरकार की तरफ से जांच वसुंधरा राजे के खिलाफ कार्रवाई करना तो दूर, कोई जांच कमेटी तक जांच के लिए नहीं बैठाई गई। तो ये दोस्तों जो सारे मामले हैं, ये दरअसल अब ये नज़र यही आता है, मैं पहले से इस बात को कहता आ रहा हूँ कि भ्रष्टाचार को लेकर दावे वादे किए जाते रहे दोनों दलों की तरफ से, लेकिन ये कहीं ना कहीं अंदर खाने मिली भगत के मामले हैं। क्योंकि एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई करने पर, एक दूसरे के खिलाफ जब आप कार्रवाई करेंगे, कोई भी सरकार कार्रवाई करेगी किसी एक दल के नेता के खिलाफ, तो वो भी पीछे नहीं हटेगा, उसकी वो भी अपने पुराने इनके कच्चे चिट्ठे खोले बिना बाज नहीं आएगा। ये दोस्तों राजस्थान की हालत है कि नेता केवल वोट लेने के लिए लोगों को, मतदाताओं को कैसे नचाते हैं, कैसे उनको भ्रम पैदा करते हैं, कैसे उनको गुमराह करते हैं, ये इस बात का प्रमाण है। तो ये जो नया मामला है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि मुख्यमंत्री भजन लाल ने ये कहा कि ये भ्रष्टाचार का जो OMR शीट बदलने का मामला है, ये अशोक गहलोत के घर तक जा रहा है। इस तरह की बातें, इस तरह की चेतावनियाँ, इस तरह का जो अंदाज है, वो पहले भी राजनेता दिखाते रहे हैं और आज भी यही बात चल रही है। तो कुल मिला के बात यह है कि जो भ्रष्टाचार का मामला है, वो सरकार की निगाह में है तो सही, लेकिन सरकार उस पर कार्रवाई नहीं करना चाहती है। असली बात यह है, आज 2.25 साल हो गए, एक भी बड़ा प्रकरण अशोक गहलोत की सरकार का भ्रष्टाचार का आज तक सामने नहीं आ पाया है। तमाम वादे दावे हो चुके, जबरदस्त आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, लेकिन जमीनी हकीकत पर आप देखें तो एक भी मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं करी। और ये जो मामला मैं आपको बताता चलूँ, ये जो जलदाय मंत्री हैं महेश जोशी, इनके खिलाफ जो ये मामला है जल जीवन मिशन वाला, ये किरोड़ीलाल मीणा का उठाया हुआ मामला है। ये भारतीय जनता, और उस समय किरोड़ीलाल मीणा अपनी अलग ही लाइन चला रहे थे। ये भी मैं आपको बताता चलूँ, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी थी, उन्होंने अपने बलबूते में जाकर ED में मामला दर्ज कराया, धरना प्रदर्शन किया, और उसमें भाजपा के नेता शामिल नहीं थे। तो ये उन्होंने अपने अकेले बलबूते पर ये भ्रष्टाचार का मामला इसको सामने लेके आए वो, और उन्होंने मामला दर्ज कराया, जिस मामले में आज उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है पूर्व जलदाय मंत्री की। तो ये जो मामला है, ये बताता है कि राजनीतिक के जो दल हैं, जो नेता हैं, बड़े नेता, वो दोस्तों सब एक ही तरीके के लोग हैं। वो केवल अपना राजनीतिक स्वार्थ और उद्देश्य पूरा करना जानते हैं। जब मतदाताओं को पता है कि एक बार मतदान होने के बाद मतदाताओं के पास इतनी फुर्सत नहीं है, उनके पास हज़ार काम है, उनकी हज़ार परेशानियाँ हैं कि वो ऐसे मामलों को याद रख सकें, तो वो जानते हैं कि ये वक्त आने पर ये भूल जाएंगे और ये मामला ऐसे ही चलता रहेगा। ये दोस्तों राजस्थान की हालत है जो मैंने आपके सामने इस विश्लेषण में रखी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको विश्लेषण ज़रूर पसंद आएगा। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को ज़रूर शेयर करें। साथ ही जिन मित्रों ने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।